पापा प्लीज़ ज़रा 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज सब्जी मंडी से ला दीजिए। ये बैग और पैसे मैं रख के जा रही हूँ। और हाँ पापा 4 पैकेट दूध भी ले आना, हो सके तो मुन्ना के लिए पैकेट बिस्किट भी डाल लेना। ठीक है बहू, सुबह मैं घूमने जाता ही हूँ, तभी बता देती तो उधर से ले आता। अब दोबारा जाना पड़ेगा। पापा खाली ही तो बैठे रहते हो, अगर कुछ घर का काम कर दिया तो क्या हो गया। अरे बेटा, मैंने मना थोड़े किया है, जा ही रहा हूँ। वो बेटा, उम्र हो जाने के कारण थक जाता हूँ ना, इसलिए कहा था कि सुबह बता दिया करो तो ठीक ही रहता। कोई नहीं, मैं जा रहा हूँ। घर के काम में भी कोई थकता है क्या? बस आपको काम करने में जोर पड़ता है। नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ। ऐसा एक सप्ताह में 2 बार रमेश का साथ होता ही है। 75 वर्ष का रमेश नौकरी से रिटायर्ड होकर बेटी के साथ ही रहा। बेटा रमेश का पूरा ध्यान रखता है। बहू बेटे के सामने तो बिल्कुल चाशनी में घुली ज़बान में बात करती, पर बेटी की अनुपस्थिति में अपने व्यंग भरे बाणों से रमेश को घायल करती रहती। रमेश बेटी से कुछ कह नहीं पाता। वह उनसे कलह का कारण बनना नहीं चाहता था, इसलिए चुप रहता। रमेश ऑफिसर रैंक से निवृत्त हुआ था। अच्छी खासी पेंशन भी मिलती थी। अपनी नौकरी कॉल में नौकर चाकर रहते, सब काम करते। खुद कोई काम किया हो उसे याद नहीं पड़ता है। रिटायर्ड होने पर रमेश ने अपनी पत्नी के साथ अपने कस्बे में बने अपने बंगले में रहने का निर्णय लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक एक दिन हार्ट अटैक में पत्नी ने साथ छोड़ दिया। अकेला रह गया था रमेश। एक दिन बेटा आया, बोला मैं आपको यहाँ अकेले नहीं रहने दूंगा, आप मेरे साथ रहेंगे। और रमेश को बेटा साथ ले गया। रमेश को गर्व हुआ कि उसका बेटा उसे साथ ले जा रहा, उपेक्षित नहीं छोड़ रहा। बेटा था तो उसने रमेश की पीड़ा समझी, अकेलापन समझा और उसे साथ ले गया। पर बहू नहीं समझ सकी और अपने मन की बात अपने पति से कह भी न सकी। यही कारण था बेटे के जाने के बाद कुछ न कुछ व्यंग बाण रमेश को घायल करती। रमेश समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तो क्या करे, जो काम उसने अपने जीवन में किया नहीं वो भी बहु मीठा बोल कर या ताना देकर कराने लगी थी। एक दिन तो अपमान की हद ही हो गई। बहू ने कहा, बाबूजी आज मेड नहीं आएगी, अपने बर्तन साफ करके रखना। रमेश धक से रह गया। पूरे जीवन में पहले तो माँ ने ना ही पत्नी ने कभी बर्तन मांजने को दिए थे, और अब बुढ़ापे में भी यही सही। रमेश घूमने गया था, चक्कर आने के कारण बीच रास्ते से वापस आ गए। अपने बिस्तर पर लेट गया, तभी बहू ने सब्जी लाने का फरमान सुना दिया। रमेश ने अपनी तबीयत खराब होने की बात बताई तो बहू बोली, अरे पापा सब्जी नहीं लानी तो बीमारी का बहाना बना दिया, घर में कुछ तो काम करना पड़ता है। ठीक है, कहकर रमेश थैला उसी हालत में उठाकर चल दिया। किसी प्रकार सब्जी लाकर दी और पस्त होकर अपने बिस्तर पे पसर गया। अपमान की टीस ने 75 वर्षीय रमेश को फपकने पर मजबूर कर दिया। पत्नी की फोटो को सीने से लगा चिल्ला उठा, क्यों अकेला छोड़ गई। अपमान का दंश न सह पाने के कारण आखिर रमेश ने चुपचाप बेटी का घर छोड़ अपने कस्बे वाले बंगले में वापस आ गए, जहाँ संगीत चिंतक थे। उनकी रिश्तेदारी नहीं थी पर एक मानवीय नाता तो था।